आज हमारा जो मेन पार्ट है चैप्टर तो वही रेशियो है, लेकिन वीडियो नंबर 5 सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो शोज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज। किसी भी एंटरप्राइज की जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन है, किसी भी एंटरप्राइज की जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन है, वो आपके सॉल्वेंसी रेशियो शो करता है। ये बताता है कि क्या हमारा एंटरप्राइज, क्या हमारी कंपनी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का मतलब होता है रीपेमेंट की पोजीशन, क्या पोजीशन है रीपेमेंट की। इसमें एक तो होता है डेब्ट इक्विटी, दूसरा टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बहुत ही इजी टॉपिक है। ये जो तीन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीन फ्रैक्शन में रिकॉर्ड करना। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है उसके आगे टाइम वर्ड लगाना। बच्चों ये ऐसा टॉपिक है जो आपको अपने आप ही याद हो गया। डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट अपॉन इक्विटी। देखिए, डेब्ट डिवाइड बाय इक्विटी, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, याद हो गया होगा। टोटल एसेट्स ऊपर, डेब्ट नीचे। प्रोप्राइटरी मतलब ओनर ऊपर। देखो यहाँ ओनर नीचे आया था, यहाँ ओनर नीचे, डेब्ट ऊपर था, तो ये डेब्ट आ गया नीचे। इस बार इक्विटी ऊपर और टोटल एसेट्स नीचे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो PBIT डिवाइड बाई इंटरेस्ट पेबल ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग। मैं यहाँ इंटरेस्ट वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इंटरेस्ट पेबल ऑन लॉन्ग टर्म फंड। सिंपल हो गया। इसका मैं इतना अच्छा तरीका आपको बताऊंगा कि वे बुक वाले फॉर्मूलाज अलग तरह से याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक चीज़ विशेष ध्यान रखना, आप 12th स्टैंडर्ड के बच्चे अगर हैं तो कई वीडियोज ऐसे हैं जो CS के आधार पर बनाए जाते हैं, वहाँ पर ये अलग हो जाते हैं या ये अलग है। उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप बुक देखें, रेशियो का जो फर्स्ट पेपर है उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि शेयर होल्डर फंड में M मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट को आपके 12th का पार्ट नहीं माना गया है। नॉन करंट लाइबिलिटी में D और O डेफर्ड टैक्स और अदर नॉन करंट लाइबिलिटी को आपके 12th स्टैंडर्ड में नहीं लिया गया है। एसेट साइड में लेते हैं तो DO डेफर्ड टैक्स एसेट्स, ये डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी थी, ये डेफर्ड टैक्स एसेट्स और अदर नॉन करंट एसेट्स, ये आपके कोर्स में नहीं रखे गए हैं। इनको नहीं रखने से जो आपके CS वाले वीडियोज है वो 12th स्टैंडर्ड के लिए बेकार हो चुके हैं। तो कई बच्चे क्या होते हैं कि वो वीडियोस देख लेते हैं जिसके अंदर ये चीज़ें भी बैलेंस शीट में मानी गई है, उसमें और इसमें थोड़ा चेंज आ जाता है। तो इसलिए मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बता रहा हूँ। उसके बाद इन तीनों चारों की बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं जो आपको सीधा टॉपिक जो बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना। ये शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स।
ये आपके यूँ होता है, ये वर्टिकल फॉर्म है। ये होता है इक्विटी, ये 1 नंबर। ये होता है डेब्ट, ये डेब्ट है और ये इक्विटी है। ये आपकी करंट लाइबिलिटी है ही। इसको मैं ज़्यादातर बोल देता हूँ टोटल एसेट्स। बोला जा सकता है, अगर ये 10 लाख है, ये 10 लाख है, तो टोटल एसेट्स बराबर टोटल लाइबिलिटी। तो टोटल लाइबिलिटी की जगह टोटल एसेट्स लिखा जा सकता है, तो यूँ चिंता मत करना। अब इसको मैं ये यूँ लिखता हूँ कि शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी बराबर टोटल एसेट्स। देखो, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी को बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, तो मैं ये कह सकता हूं, इन दोनों की जगह मैं कैपिटल एम्प्लॉयड लिख सकता हूं। ये कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लाइबिलिटी बराबर टोटल एसेट्स। समझ में आया कुछ? बिल्कुल नहीं आया तो इन तीनों में अमाउंट फिल कर लेना, उसके आधार पर भी किया जा सकता है। इन तीनों की टोटल को हम टोटल एसेट्स कहते हैं। इन दोनों को कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दिया मैंने। अगर इन दोनों को मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दिया तो कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लाइबिलिटी बराबर टोटल एसेट्स। इन दोनों को मैं टोटल डेब्ट बोलता हूँ। देखो, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी बराबर टोटल एसेट्स। वापस मैंने वही फर्स्ट वाला ही लिखा है। तो नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी बराबर टोटल डेब्ट। नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी बराबर टोटल डेब्ट। तो यहाँ पर ये शेयर होल्डर फंड प्लस इन दोनों की जगह मैं टोटल डेब्ट लिख दूँ। टोटल डेब्ट बराबर टोटल एसेट्स। इससे सारी चीज़ क्लियर। कैसे? डेब्ट, डेब्ट का मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट से ले रहा हूँ मैं। डेब्ट का मतलब क्या लिया है मैंने? लॉन्ग टर्म डेब्ट। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। टोटल एसेट्स बता दिया मैंने आपको, डेब्ट की जगह क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म फंड मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी। इक्विटी शेयर होल्डर फंड, टोटल एसेट्स मैंने आपको बता दिया। और ये तो फॉर्मूला याद रखना है कि पीबीआईटी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में इंटरेस्ट पेबल से डिवाइड करना है। एक बार वापस बताता हूँ आपको। ये बहुत इजी तरीका। मैं शेयर होल्डर फंड को 1 नंबर दे देता हूँ, नॉन करंट लाइबिलिटी 2, करंट लाइबिलिटी 3, टोटल लाइबिलिटी या टोटल एसेट्स 4, नॉन करंट एसेट्स 5th कॉलम, करंट एसेट्स 6 कॉलम, टोटल 7। टोटल अब इसको मैं 4 ही कहूँ तो क्या बुरा है, ये और ये बराबर होती है। टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटी एक ही बात है। इसको मैंने यूँ कर दिया 2/1। फोर बाई 2 टोटल एसेट्स ऊपर, डेब्ट नीचे। प्रोप्राइटरी मतलब ओनर 1/4 और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पीबीआईटी बाई इंटरेस्ट पेबल ऑन लॉन्ग टर्म फंड। एकदम इजी, इससे इजी आपको कोई नहीं बता सकता। मास्टरी हो जाएगी आपकी जब आप देखेंगे इसको फिल करके, तो आपको लगेगा सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, मतलब सारे आपको आ गए।
1 2 3, इसको यूँ याद रख लें, 2/1 डेप्ट अपॉन इक्विटी, नाम से ही पता है डेप्ट इक्विटी। टोटल एसेट्स टू डेप्ट, टोटल एसेट्स 4, डेप्ट 2, प्रॉपराइटरी मतलब ओनर, ओनर फर्स्ट, टोटल एसेट्स 4, और PBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट पेबल। ये रेशियो रिलेशनशिप बिटवीन डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और शेयर होल्डर फंड का रिलेशन बताता है। ये रिलेशन बताता है टोटल एसेट्स और डेप्ट के अंदर। ये प्रॉपराइटरी रेशियो ये बताता है कि टोटल एसेट्स का कितना पार्ट ओनर ने लगा रखा है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताता है कि हमारे पास इंटरेस्ट पे करने की कैपेसिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर PBIT 4 लाख है और इंटरेस्ट 1 लाख है, इसका मतलब हमने इतना पैसा जनरेट किया है कि हम 4 बार इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। इट मीन्स इंटरेस्ट 4 टाइम पे कर सकते हैं। ये आपके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है। अब मैं थोड़ा सा कितने का थोड़ा सा मैं ये आपको बता देता हूं किसका किससे संबंध है। ये लॉन्ग टर्म साउंडनेस बताता है। लॉन्ग टर्म साउंडनेस कैसे? डेप्ट, मान लो डेप्ट है 4 लाख और इक्विटी है 10 लाख। एक मान लो डेप्ट है 4 लाख और इक्विटी है 2 लाख, समझना आप। तो ये 0.4 है और ये 2.1 है। अगर ये कम होता है तो इसका मतलब है इन्वेस्टर सिक्योर हैं, मनी शेयर होल्डर की ज़्यादा लगी हुई है एंटरप्राइज में, तो इन्वेस्टर का पैसा कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर डेप्ट इक्विटी रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब है इन्वेस्टर अनसिक्योर है, ओनर से ज़्यादा पैसा इन्वेस्टर का, डिवेंचर होल्डर का बैंक से लोन लेकर लगाया हुआ है। इसका मतलब है कंपनी के लोन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने वाले कंपनी के डिवेंचर होल्डर बैंक का लोन सिक्योर नहीं है। मतलब ये अगर कम है तो इन्वेस्टर सिक्योर है, ये अगर ज़्यादा है तो इन्वेस्टर अब सिक्योर नहीं है। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो ये ज़्यादा होना चाहिए, अच्छा रहता है। प्रोप्राइटरी रेशियो ये भी बहुत कम नहीं होना चाहिए, कि टोटल एसेट्स का कितना पार्ट शेयर होल्डर ने लगा रखा है ये बताता है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी की कितनी बार आप इंटरेस्ट पे कर सकते हैं वो बताता है।